सप्तम पाठ संकल्प सिद्धिदायक अर्थात सिद्धिदायक शिव के लिए संकल्प करना। पार्वती शिवं पतिरूपेण आवच्छत। पार्वती शिव को पति रूप में पाने की इच्छा रखती है। एतद् अर्थ सा तपस्सं कर्तुम इच्छत। इसलिए वो तप करना चाहती है। सा स्वकीयं मनोरथं मात्रे नैव दयत। इसलिए वो अपने मन की इच्छा को पालन करने के लिए और अपने माँ के पास बता दिया। तत् श्रुत्वा माता मेना चिंताकुला अभवत। ये सुनकर उसकी माता बहुत चिंतित हो गए। अब बोल रहे हैं। मेना वत्से मनीषिता देवता गृहे एव सन्ति तप कठिनं भवति। वो मेना कह रही है कि वत्से मनुष्य के घर में देवता रहती है तब कठिन काम होती है। तब शरीरिं सुकोमलं वर्तते। तुम्हारा शरीर बहुत कोमल है। गृहे एव बस, तुम गृह पर ही रहो अर्थात घर पर ही रहो। अत्रैव तव अभिलाष सफल भविष्यति। यहाँ पर रहकर भी तुम्हारा इच्छा सफल होगी। पार्वती ने कहा, अम्ब तादृश अभिलाष तु तपसा एव पूर्ण भविष्यति। माँ, तादृश ऐसा अभिलाष तो मेरे तप के बिना कभी पूर्ण नहीं हो पाएगा। अन्यथा त्रादेशं पतिं कथं प्राप्स्यामि। ऐसा पति हमें तप के बिना नहीं मिल पाएगा। अहं तप एव चरिष्यामि इति मम संकल्प। इसलिए मैं अपने संकल्प के लिए तप ही करूँगी। मीना पुत्री तम एव मैं जीवन अभिलाष। पुत्री तुम ही मेरे जीवन का अभिलाष हो। पार्वती सत्यम, हाँ ये तो ठीक है, परं मम मन लक्ष्य प्राप्तुम आकुलितं वर्तते। लेकिन मेरे मन भी आकुल हो रही है मेरे लक्ष्य को छूने के लिए। सिद्धिं प्राप्य पुनः तत्तवैव शरणम् आगच्छामि। सिद्धिदाता को पाने के लिए हमें उसके शरण में जाना चाहिए। अद्यैव विजयाय शंख गौरी शिखरं गच्छामि। इसलिए मैं विजय को साथ लेकर गौरी शिखर पर जा रहा हूँ। तत् पर्वते निष्क्रमते, तब पर्वती जा रही है। पार्वती मनसा वचसा कर्मणा च तप एव तपति स्म। पार्वती मन से कर्म से अपने बातों से तप ही कर रही है। कदाचित् रात्र स्थंडिले कदाचिच्च शिलायां सपति स्म। कभी कभी वो रात में भी तप कर रही थी और कभी कभी तो वो जमीन पर भी लेट जाती थी तप करते करते। एकदा विजया अवदत। एवं एक समय पर विजया ने बोल उठा। विजया, सखी तप प्रभावत हिंस पशवपि तब सखाया जाता। विजया ने बोला, सखी तुम्हारे तप के लिए तो हिंस्र पशु भी तुम्हारा मित्र बन गया है। पंच अग्नि व्रतम अपि तम अतप। तुम तो पंच अग्नि का व्रत भी कर लिया है। पुनरपि तव विलास न पूर्ण भवत।
लेकिन तब भी तुम्हारे जो अभिलाषा है, जो इच्छा है, वो ना पूर्ण हुआ। पार्वती: अयि विजये किंग न जनसि मनसि कदापि धैर्य न परित्यजति। तब पार्वती ने बोला, ये हे विजय, तुम क्या जानती नहीं, जो मनुष्य के कभी अपने धैर्य को त्याग देना नहीं चाहिए। अपि च मनरथनम अगति नस्ति। मेरे मन की इच्छा अभी भी नाश नहीं हुआ है। विजया: तवं वेदम अधीतवती। तुम तो वेद के बहुत ज्ञानी हो। यज्ञं संपादितवती। तुम तो यज्ञ भी संपादित कर दिए हो। तप करनात् जगति तब प्रसिद्धि। इसलिए सारे जगत तुमको मानते हैं, तुम प्रसिद्ध हो गए हो जगत में। अपर्णा इति नामना अपि तवं प्रथिता। इसलिए सब तुमको अपर्णा कहलाते हैं। पुनरपि तपस फलं नैव दृश्यते। लेकिन तब भी तुम्हारे तप का फल नहीं दिखाई देते। पार्वती: अयि अनुहृदये कथं तवं चिंतिता। हे सखी, हे विजय, तुम इतने आकुल हृदय क्यों हो रहे हो? तुम क्यों चिंतित हो रहे हो? नेपथ्ये अयि भो अहम आश्रमवटु जलं गच्छामि। तब एक बटु आते हैं वहाँ पर, और वो जल पीने के लिए बुला रहे हैं। ससंभ्रमं विजये पश्य कोऽपि बटु आगतः अस्मि। तब विजय चंचल होकर आया और देखा कि एक बटु अर्थात ब्रह्मचारी आए हुए हैं। विजया झटिति अगच्छत। सहसैव बटुरूपधारी शिव तत्र प्राविशत। तब विजय ने देखा शिव ने एक ब्रह्मचारी के रूप धारण करके आया है। विजया: बटो स्वागतं तव, उपविशतु भवनम। विजया बटू को ब्रह्मचारी को स्वागत बोला और उसे बैठने को कहा। इयं मे सखी पार्वती शिवं प्राप्तुम अत्र तप करति। ये मेरा सखी पार्वती है और ये शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए तप कर रही है। बटु: हे तपस्विनी, किं कियर्थ पूजकरणं वर्तते। स्नानार्थ जलं सुलभं, भोजनार्थ फलं वर्तते। तवं तु जनसि एव शरीरमदं खलु धर्म साधनम। बटू ने कहा, हे तपस्विनी, किस लिए तुम इस पूजा कर रहे हो। स्नान के लिए तो जल है, भोजन के लिए क्या फल नहीं है। तू जसोसी, तुम क्या जानते हो, क्या शरीर के लिए धर्म साधनम है। पार्वती तूष्णी तिष्ठति। पार्वती कुछ भी नहीं कहा, चुप रहा। बटु: हे तपस्विनी, किमर्थ तपसि शिवाय। फिर बटू ने कहा, क्या हे तपस्विनी, किस लिए तुम तप कर रही हो, शिव के लिए। पार्वती पुनः तूष्णी तिष्ठति। पार्वती फिर भी चुप रहा। विजया आकुलीभूयो आम तस्मो एव तपोति। विजया आकुल होकर कहा, हाँ, वो उसके लिए ही तप कर रही है, अर्थात वो शिव के लिए ही तप कर रही है।
बटु रूपधारी शिव सहसैव उच्चे उपहसति। बटु रूपधारी शिव ने तब उपहास करने लगे अर्थात हंसने लगे। बटु आई पार्वती सत्यमेव तव शिवं पतिम इच्छसि। तब बटू ने कहा, हे पार्वती, तुम क्या सत्य ही शिव को पति रूप में चाहते हो? उपहासन नामना शिव अन्नता शिवो। वो तो हंसकर बोले, वो तो नाम के ही शिव है, लेकिन असल में वो एक अशिव है। शमशाने बसति जस्स त्रीणि नेत्राणि वसनं व्याघ्र चर्म अंगराग चिताभस्म परिजनश्च भूतगणा किं तमेव शिवं पतिमिच्छसि। उसने बोला, जे शिव तो शमशान में रहते हैं, उसके 3 नेत्र होते हैं और वो शेर के चामड़े है वो पहनते हैं और उसके शरीर पर चिता के भस्म होते हैं और उसके जो परिजन होते हैं वो तो सब भूत होता है। तब भी तुम उसे ही पति के रूप में पाना चाहते हो? पार्वती क्रुद्धा सती। पार्वती अब क्रोधित हो गए। अरे वचल अप्सर जगति न कोपि शिवस्य यथार्थ स्वरूपं जानाति। तब पार्वती ने कहा, अरे वचल, तुम तो नहीं जानते, जग नहीं जानते शिव का असली रूप। यथा तमसि तथैव वदसि। तुम जैसे हो तुम उसे भी वैसे ही कह रहे हो। विजयं प्रति सखी चल, ये निंदा करति स तु पापभाग भवति। एवं यः शृणोति सोऽपि पापभाग भवति। तब पार्वती ने विजय को बोला, चलो सखी, हम लोग जाते हैं, नहीं तो जो इस निंदा को कहते हैं वो तो पाप करेंगे ही और जो इसे सुनेगा वो भी पाप के भागीदार हो जाएगा। पार्वती द्रुतगत्या निष्क्रमति। पार्वती द्रुत उस जगह से जाने के लिए उठा। तदैव पृष्ठत बटोरूपं परित्यज्य शिव तस्य हस्तं गृह्णाति। तब बटु पीछे उनके रूप परित्यज करके शिव का रूप धारण किया और पार्वती के हाथों को पकड़ लिया। पार्वती लज्जा कंपते। पार्वती शर्म के मारे अपने आँखों को झुका लिया। शिव, पार्वती प्रीत अस्मि तब संकल्पेन। मैं तुम्हारे संकल्प के द्वारा खुश हुआ हूँ। अद्यं प्रभृति अहं तब तपभि कृतदास अस्मि। तुम्हारे तप के लिए मैं अभी से तुम्हारे दास बनने के लिए तैयार हूँ। बीनता आनना पार्वती विहसति। एवं पार्वती अपने नज़र को झुका लिया इसे सुनकर।